राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे पौष के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, जो कि सबसे अधिक ठंड का मौसम होता है। सबसे अधिक ठंड का महीना होता है दिसंबर जनवरी में सबसे अधिक ठंड होती है। सबसे अधिक ठंड में हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं और उनकी देखभाल हमें कैसे करनी है। कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करके हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो रोजाना की तरह ही हम स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो तांबे के लोटे में सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल लोटे में भर लेंगे। जल में थोड़ा सा हम अक्षर डालेंगे, यानी चावल डालेंगे। चावल कभी भी टूटे नहीं होने चाहिए। चावल, लाल चंदन, रोली डालेंगे, थोड़ी गुड़ डाल देंगे, उसमें लाल फूल डाल देंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल डाल दीजिए बना। अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप फूल डाल दीजिए। फूल नहीं हो तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। तो बिना फूल के भी आप लोग अर्घ दे सकते हो। उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। सूर्य देव को अर्घ देने और मन में प्रार्थना करेंगे, हे सूर्य देव, मन में उजाला बनाए रखें। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद हम आ गए हैं मंदिर में, तो घंटी बजाकर, ताली बजाकर या राधे राधे बोलते हुए या जागो जागो कोई भजन बोल के आप लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। आप चाहे तो भजन गुनगुना के भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं। जागो जागो प्रभु, अब तो सवेरा हो गया, जागो जागो। तो इस प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। सर्दियों के पावन दिनों में एक ऐसा महीना आता है जो हमारी किस्मत, सेहत, घर की शुभ ऊर्जा बदल सकते हैं। वो है पौष मास, जिसे सही तरीके से किया जाए तो हर काम में सूर्य देव की कृपा बरसती है। तो क्या आप जानते हैं तो इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या सबसे ज़रूरी होता है? तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा देंगे। हाथ के नीचे हम तकिया लगा देंगे, कंबल भी उड़ा देंगे ताकि मेरे आपके लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हम पानी पिलाएंगे। तो ताज़ा पानी आप थोड़ा गुनगुना करके लड्डू गोपाल जी को बनाएं, क्योंकि सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद में थोड़ा सा गुनगुना पानी हम लड्डू गोपाल जी को पिला देंगे। तो यहाँ पर पानी पिला देंगे। उसके बाद में हम गर्म दूध का भोग लगाएंगे, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को सो के उठते हैं तो भूख लग जाती है। सबसे पहले हम दूध का भोग लगाएंगे और जो भी लड्डू गोपाल जी को खिलाए पिलाए उसमें तुलसी पत्ता आप ज़रूर डालें। में दूध को थोड़ा सा मिठास के लिए हम गुड़ डाल देंगे। उसके बाद घंटी बजा के हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी को भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इस महीने में तिल का उपयोग जरूर करें, जैसे तिल का तेल दीपक जला सकते हैं, तिल का गुड़ का दान कर सकते हैं और स्नान के जल में थोड़ा तिल मिला के भी आप स्नान करा सकते हैं। तो जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो स्नान के जल में थोड़ा सा तिल मिला के भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाने के बाद जो मेरा मंदिर है, मंदिर को अच्छे से साफ कर ले। जो भी देवी देवता मेरा आपके मंदिर में विराजमान है, सभी को आप स्नान करा दें। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करने से पहले हम पानी गर्म कर लेंगे और लड्डू गोपाल जी को भी वस्त्र हम पहनाएंगे। वो सब वस्त्र निकाल के रख लेंगे ताकि स्नान करने के बाद तुरंत हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र वगैरह पहना सकें। लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में वूलन के वस्त्र पहनाएंगे और जो भी श्रृंगार करेंगे सब निकाल लिए। तो रोजाना जिस थाली में आप हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उसके ऊपर हम तुलसी पत्र रखेंगे। आप चाहे तो स्वस्तिक भी बना सकते हैं। तो कभी भी खाली थाली पर लड्डू गोपाल जी को बैठाकर स्नान नहीं कराना चाहिए। तुलसी दल रख सकते हैं, तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को गर्म पानी से स्नान कराएं। जैसे हम अपने बच्चे को गर्म पानी से स्नान कराते हैं, उसी तरह से हमें गर्म पानी से लेना चाहिए। जल में आप थोड़ा सा तिल मिला सकते हैं। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को आप शहद से भी स्नान करा सकती हैं, तो या फिर गुलाब का जो पंखुड़ी है उससे भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो हम बहुत प्रेम से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, पौष के महीने में भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। तो इस महीने में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं और शाम के समय तुलसी जी की है पास दीपक आप जरूर जलाएं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट टॉवल से अच्छे से पोंछ अंग पोषण करें। स्नान का जल कोई भी पौधे में हम डाल देंगे। फिर तुलसी जी आप डाल सकते हैं, तुलसी के वृक्ष में भी आप डाल सकते हैं। वो बेलपत्र या समी के पौधे में आपको नहीं डालना है, बाकी किसी भी पौधे में आप जल डाल सकते हैं। आप कोई भी एक सॉफ्ट या कपड़ा
बना सकती हैं। नहाने के बाद लड्डू गोपाल जी को अंग पोषण कर लेंगे तो अच्छे से अंग पोषण के बाद लड्डू गोपाल जी को अच्छी से मालिश कर देंगे तो सर्दियों में आप लड्डू गोपाल जी को केसर या बादाम की अच्छी तरह से मालिश कर सकते हैं या आप घी के ऑयल की भी मालिश कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को मालिश आप जरूर करें। अगर आपके पास समय नहीं हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप लड्डू गोपाल जी को मालिश आप जरूर करें। अगर आपके पास बादाम या केसर का इत्र नहीं है तो गाय का देसी घी से भी आप मालिश कर सकते हैं या फिर तिली के तेल से भी मालिश आप कर सकते हैं। अगर ये आप घी या तिली के तेल से लड्डू गोपाल जी को मालिश करते हैं तो आप स्नान करने से पहले मालिश करें और अगर आप इस तरह से मालिश करते हैं तो आप स्नान के बाद मालिश कर सकते हैं। तो हम लड्डू गोपाल जी को वुलन के वस्त्र पहनाएंगे। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा श्रृंगार वगैरह नहीं कराते हैं। तो देखिए सर्दी अभी अधिक है तो आप लड्डू गोपाल जी को मोटा वुलन का ही वस्त्र जरूर पहनाएं। उसके बाद हम कैप पहना देंगे, हाथ में बांसुरी दे देंगे और थोड़ा सा हम इत्र भी लगा देंगे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसे लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को आईना दिखाएंगे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार हो गया। अब लड्डू गोपाल जी को हम अपने सिंहासन पे विराजमान कर देंगे। सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। पोष के महीने में आप तिली के तेल का भी दीपक आप जरूर जलाएं। उसके बाद अंजल को छीटे चौकी को हम शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक कर देंगे। तो ज़्यादा चंदन हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम तिलक कर देंगे क्योंकि चंदन जो है शीतलता प्रदान करती है। और अभी सर्दियों का मौसम है, मेरे लड्डू गोपाल जी को ठंड न लग जाए इसलिए हम बस तिलक कर देंगे। तो चंदन से रोली से हम तिलक कर देंगे, गाय माता को तिलक कर देंगे, साथ ही हम सभी देवी देवता को तिलक कर देंगे। तो देखिए मेरे पास फूल है तो फूल भी हम समर्पित कर देंगे। उसके महीने में आप गौ माता की पूजा आप जरूर करें, गौ माता की सेवा करें। गाय माता को आप रोटी में गुड़ मिलाकर जरूर खिलाएं। चारा खिलाते समय गाय को चारा खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। तो यह धन और घर में सुख शांति बढ़ाता है। तो देखिए सर्दियों में आलस्य बढ़ता है लेकिन पौष मास में जल्दी उठना बहुत पुण्यदायी और बहुत देर तक सोना अशुभ माना गया। तो हम लड्डू गोपाल जी को फूल समृद्ध कर देंगे। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी आपको लड्डू गोपाल जी को जरूर समर्पित करना है। अगर आपके पास तुलसी नहीं है, तुलसी माता की माला है तो आप लड्डू गोपाल जी के पास रख सकते हैं। फिर हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित कर देंगे। तो देखिए अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हम लड्डू गोपाल जी को गर्म चीज़ों का भोग समर्पित करेंगे। तो आप तिल का लड्डू, तिल की चक्की, गुड़ वाली खीर का भोग समर्पित कर सकते हैं। मेवे, काजू, पिस्ता, बादाम का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। आप केसर, इलायची वाला गर्म दूध का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। फिर मखाने में गुड़ मिलाकर भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल जी को गर्मराहट आती है। तो देखिए सर्दियों में जो फ्रूट आती है वे अधिक ठंडे होते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उन चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी बना सकते हैं, पालक या बथुआ का पराठा बना सकते हैं, पालक का साग बनाकर इन चीज़ों का भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि शुद्ध और सात्विक चीज़ों का हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है और जो भी चीज़ों को हम भोग लाए उसमें तुलसी हम जरूर डालेंगे। उसके बाद में बहुत प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। अभी सर्दियाँ हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए अभी सर्दी है तो आप लड्डू गोपाल जी को सुबह 8 से 9 बजे तक के बीच में आप स्नान करा सकते हैं। जिस वस्त्र से आप लड्डू गोपाल जी को शयन करा रही हैं वह बिस्तर भी लड्डू गोपाल जी की गर्म होना चाहिए। आप गर्म रजाई, गर्म कंबल लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बना लीजिएगा जिसमें लड्डू गोपाल जी को सर्दी न लगे और बहुत आराम से लड्डू गोपाल जी शयन कर सकते हैं। तो देखिए फिर मिट्टी की दिया पे हम थोड़ा सा आग जला के लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे ताकि उनको गर्माहट मिले। तो आप इस तरह से दिए के ऊपर कोयला या लकड़ी रखकर लड्डू गोपाल जी के लिए आग जला सकते हैं। तो हम बहुत ही सावधानी के साथ ये आग जलाना है। काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे मंदिर में स्पेस नहीं होता और हम देखा देखी ये सब कर लेते हैं तो कोई हानि हो जाए तो ऐसे क्रिया आप कभी ना करें। तो आप कर सकते हैं वही क्रिया आप करें क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं। ऐसे देखा देखी सेवा से हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। तो जो भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा दिल से कर सकते हैं वही करें। साथ ही आप लड्डू गोपाल जी को धूप बैठा के मालिश कर सकते हैं। पौष के महीने में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा की वीडियो आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।